हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार गेम लेकर आया हूँ जो खेला है हमारे एक इंडियन ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने। ओके। और एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं विदित गुजराती के बारे में कि कोविड के टाइम पे जब चेस ओलंपियाड ऑनलाइन हुआ था तो उसमें विदित गुजराती कैप्टन रह चुके हैं हमारे इंडियन टीम के। ठीक है, तो ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। तो यहाँ पर देखते हैं उन्होंने कैसे खेला। विदित गुजराती इज प्लेइंग विथ व्हाइट पीसेस और उनका जो ओपोनेंट है जिसका नाम है रिचर्ड रेपॉट वो खेल रहा है विद द ब्लैक पीसेस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक ऑफ बीट ओपनिंग हमको देखने मिला है। और क्योंकि ये रैपिड गेम है तो रैपिड गेम में ऐसे चांसेस होते हैं कि थोड़े से हम लोग ऑफ बीट ओपनिंग्स देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट ने स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू d4, नाइट f6, नाइट टू f3, c6, फिर आया पॉन टू c4 और फिर आया मूव पॉन टू b5। ओके, तो इसका नाम है स्लाव इंडियन और इस गैम्बिट का नाम है क्यूडी गैम्बिट। ठीक है, तो आप इसका नाम याद रखिए, स्लाव इंडियन ओपनिंग क्यूडी गैम्बिट। तो यहाँ पर खेला है व्हाइट ने पॉन्टेक्स एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ। फिर कंटिन्यू होता है विद द मूव बिशप टू g5, नाइट टू e4। तो अब आप देख सकते हैं कि इस बिशप पर प्रेशर है तो डायरेक्टली विदित ने खेला है बिशप टू h4, देन कंटिन्यू विद बिशप b7, पॉन e3, क्वीन टू a5 चेक, नाइट से किया है ब्लॉक, पॉन e6, पॉन टू a3, b5 का आइडिया है। ओके, तो यहाँ पे पहले नाइट टेक्स आया, फिर नाइट टेक्स बैक, क्वीन टेक्स अगर खेलते हैं तो प्रॉब्लम ऐसा आता है कि आई थिंक ब्लैक को डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं करना है क्वींस को, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि विदित के पास में एक थोड़ा सा एज है। एज क्या है कि जो सेंटर का कंट्रोल है अभी व्हाइट के पास बहुत अच्छा है, माइनर पीसेस व्हाइट के बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, इसलिए व्हाइट को अभी कोई भी क्वीन एक्सचेंज नहीं कर। तो इसीलिए आया नाइट टेक्स नाइट, फिर आया नाइट टू a6, फिर आएगा पॉन टू f3, बिशप d6, बिशप टू d3, कैसलिंग बाय बोथ द साइड्स, पॉन टू f5। ओके, तो यहां से अभी अटैक स्टार्ट किया है ब्लैक ने, काउंटर अटैक बोल सकते हैं हम इसको। पोजीशन वाइज अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर जो है थोड़ा सा एडवांटेज बताता है व्हाइट के लिए। ओके, इसका एक मेन रीजन है कि ये नाइट अच्छे से प्लेस्ड नहीं है, प्लस ये क्वीन थोड़ा सा ऑफ बीट प्लेस्ड है। ओके, फिर कंटिन्यू होता है विद द मूव क्वीन e2, नाइट टू c7, नाइट को रीराउट करने का ट्राई कर रहा है अभी ब्लैक। ओके, ताकि वो गेम में और आगे आ पाए, पॉन टू a4, फिर बाद में आया नाइट टू d5। ओके, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि पॉन्टेक्स इसलिए नहीं खेला ब्लैक ने बिकॉज देन आ जाएगा नाइट टू c4 और व्हाइट के फिर पीसेस बहुत एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव। फिर ब्लैक के पास काउंटर अटैकिंग के इतने चांस नहीं बचे, तो इसीलिए नाइट टू d5। तो अपने पीसेस को एक्टिवेट करते हुए ब्लैक इज ट्राइंग टू गो अहेड। फिर आया पॉन टेक्स, क्वीन गया पीछे क्योंकि क्वीन पर था प्रेशर। ठीक है, कंटिन्यू विद द मूव f4। थोड़ा सा ये कंप्यूटर जो है ये यहाँ पे ब्लंडर कंसिडर करता है कि f4 नहीं खेलना चाहिए था, उसके जगह कंप्यूटर कंसिडर करता है किंग h1 खेलो, ये अगर आता है तो आने दो। ओके, बट f4 खेलने का विदित का एक ही रीजन हो सकता है कि ऐसे कोई अटैक्स आने नहीं देना है। प्लस एक और चीज होती है कि ये एक रैपिड गेम है। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है गेम को। ठीक है, कैलकुलेशन का उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो उस वजह से f4 खेलकर अगर सारे क्या कहते हैं कि अटैक्स ब्लॉक हो रहे हैं तो उसके तरफ हम लोग जा सकते हैं। फिर कंटिन्यू होता है विद द मूव रुक f8। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओपन फाइल पर रुक को रखने का ट्राई किया है, किंग h1 ऑलरेडी यहाँ से बाहर, कि अगर किसी तरह से यहाँ से कुछ प्रेशर्स आते हैं तो उससे हमको ऑलरेडी डील कर। बिशप टेक्स f4 सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस इतना अच्छा नहीं है, वेरी बैड सैक्रिफाइस। इसका रीजन मैं बताता हूँ, पॉन टेक्स, नाइट टेक्स। ठीक है, तो दो पॉन मिल गए फॉर अ बिशप। ओके, और फिर था बिशप g3, ये मूव आई थिंक ब्लैक ने कहीं ना कहीं मिस किया। ओके, वरना ये सेक्रीफाइस किसी तरह से थोड़ा बहुत वर्क हो भी जाता था। अब यहाँ देखो, नाइट टेक्स क्वीन, बिशप टेक्स क्वीन, रुक टेक्स बिशप, बिशप टेक्स नाइट। और यहाँ आई थिंक ब्लैक ने भले ही ये कैलकुलेट किया होगा लेकिन आ रहा है मूव बिशप टू f3। अब देखो अगर ये मारा तो ये जाएगा। ओके, और अगर ब्लैक ने बिशप टेक्स बिशप खेला तो नाइट टेक्स बिशप आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्लैक ने खेला है रुक टू b8। अब यहाँ पे सिंपली रुक टेक्स पॉन, फिर वापस से इस पर प्रेशर है तो उस वजह से इसको नहीं मारा जा सकता है।
बिशप गया पीछे, नाइट हट चुका है और आप सिंपली देख सकते हो विदित इज अ पीस अप नाउ। पीस अप के साथ साथ एक्टिविटी देखो इन पीसेस की, आप इन पीसेस को कंपेयर करो कंपेयर टू दिस पीसेस, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। फिर यहाँ कंटिन्यू होता है रुक टेक्स बी टू, अब वो कुछ तो उसको पॉन्स मारना ही पड़ेगा। फिर नाइट गया ऑन सी फाइव, पॉन टू डी सिक्स, नाइट पर अटैक, लेकिन नाइट और आगे चला गया ऑन द ई सिक्स। फिर ब्लैक ने और एक पॉन मार दिया, ठीक है, तो अब वहां पे वापस से क्या हो चुका है, एक माइनर पीस के बदले ब्लैक ने दो पॉन्स पिकअप करने का ट्राई किया। कंटिन्यू होता है विद द मूव नाइट टू सी सेवन, रुक गया पीछे ऑन द बी एट, ऑन एच थ्री। ये है बहुत ही अच्छा मूव है। आप जब भी अटैक करोगे तो इस सॉलिड मूव्स को ऐसे ध्यान रखो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक रैंक का थ्रेट नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से, तो इसीलिए पहले ही पॉन को पुश कर दिया। अब ये रूक फ्रीली आगे जाकर अटैक करने के लिए फ्री हो चुका है। ओके, तो ये मैं एक बहुत ही अच्छा मूव कंसिडर करता हूँ कि अटैक करते करते एक ये आप अपने किंग के तरफ भी ध्यान रखो, तो मतलब आप बहुत ही अच्छे चेस प्लेयर बहुत जल्दी बन जाओगे। तो कंटिन्यू होता है विद द मूव रुक टू टू बी सिक्स, फिर आया रुक टू ई वन, इस पर प्रेशर पुट किया है। फिर यहाँ आया एच सिक्स, किंग एच टू, पॉन टू डी फाइव, रुक टू सी वन, फिर किंग एफ एट, रुक ई वन। यहाँ आई थिंक थोड़ा सा टाइम गेन करने का ट्राई किया है विदित ने। अभी लाइक मैं आपको टाइम स्लॉट बता दूं तो विदित के पास है सिर्फ 20 सेकेंड्स और रिचर्ड रेपोर्ट के पास है 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स। ओके, तो एक ह्यूज टाइम डिफरेंस है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम का इंक्रीमेंट रहता है तो उस वजह से इतना प्रॉब्लम इन ग्रैंड मास्टर लेवल्स पे नहीं आता। तो रुक टू सी सिक्स, बिशप गया एच फाइव पर, रुक टू डी सिक्स, अभी रुक सी वन, रुक डी बैक टू बी सिक्स, फिर नाइट गया ऑन द ई एट, यहाँ पे रुक खेला, एक्सचेंज ऑफ रुक्स। एक्सचेंज तो विदित को फेवर ही करेगा क्योंकि एक तो उसके पास है टाइम कम और प्लस पोजीशन वाइज अच्छा है उसका उसका पोजीशन। तो कभी भी आप ये चीज याद रखो, अगर आपका पोजीशन अच्छा है तो आपको एक्सचेंज ऑफ पीसेस हमेशा फेवर ही करने वाला है। फिर रुक गया ऑन द सेवेंथ रैंक ऑन द सी सेवन। अब यहाँ से तो लाइक ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो गेम लॉस्ट ही है। इवेल्युएशन बार में भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट +5 का एडवांटेज ऑलरेडी व्हाइट को है। अभी कुछ बचा नहीं है, ब्लैक के पास कोई काउंटर अटैक नहीं। ओके, तो आया पॉन टू जी सिक्स, बिशप टेक्स पॉन, पॉन टू ई फाइव, यहाँ दिया रुक चेक और यहाँ पे किया है रिचर्ड रेपोर्ट ने रिजाइन। क्योंकि आप क्या खेलोगे इधर, अगर किंग ने नाइट को मारा तो सिंपल रुक एफ सिक्स, ये हो गया है डिस्कवर्ड चेक। अभी किंग कुछ भी खेले, रुक टेक्स रुक, और लाइक आपके पास एक्स्ट्रा रुक है और आपको क्या चाहिए, सिंपल विन। उसके अलावा अगर नहीं मारा, किंग गया पीछे, तो यहाँ पे से आ जाएगा ये चेक। अभी दो ऑप्शंस बचते हैं वापस कि रुक को नाइट के लिए सेक्रीफाइस करो, फिर से यही पोजीशन आएगा, या फिर अगर किंग को पीछे खेल दिया तो फिर तो अब तो यहाँ पे डायरेक्टली चेकमेट ही आ रहा है। तो इस वजह से इस पोजीशन में इस चेक को देने के बाद रिचर्ड रेपोर्ट ने किया रिजाइन और विदित गुजराती इस गेम को बहुत ही कन्वीनियंटली जीत चुका है। ओके, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करो, आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और गेम्स देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।